दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि हेयर कटिंग जो सैलून होता है उसका ट्रेड लाइसेंस कैसे निकालें। एक एक करके इसके सारे सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे और उसमें हमने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी बताया था कि किस तरीके से आप क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगा ताकि आप अपने बिजनेस का सर्टिफिकेट निकाल पाएँ। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से अपना पैन कार्ड आप बना सकते हैं कंपनी के नाम से या बिजनेस के नाम से। क्योंकि इसमें जो है जब आप करेंट अकाउंट ओपन करने जाएंगे तो फिर आपका जो डॉक्यूमेंट्स में पैन कार्ड का डिटेल्स मांगता है। तो सबसे पहले तीनों फॉर्मेट है इसका, तीनों फॉर्मेट के बारे में बात कर लेंगे। पहला प्रोप्राइटरशिप है। तो अगर मान लीजिए आपका खुद का सैलून या हेयर कटिंग का सैलून है और अगर आप प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए पैन कार्ड नहीं बनता है। जो प्रोप्राइटर का पैन कार्ड है वही एलिजिबल होता है। यानी अगर आप मालिक हैं और आपके नाम पे पैन कार्ड है तो फिर आपका ही पैन कार्ड जो है आप जब करेंट अकाउंट खोलेंगे बैंक में तो उस समय एलिजिबल होगा। और कहीं भी अगर मान लीजिए आप जीएसटी में भी आपका ही पैन कार्ड जाएगा और कहीं कोई कंपनी मांगता भी है आपसे किसी भी काम के लिए, इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं तो आपको अपना इंडिविजुअल पैन कार्ड देना पड़ेगा। इसलिए प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में बाल काटने वाले या सैलून में या कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो उसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी खासकर पैन कार्ड की। इंडिविजुअल पैन कार्ड इनफ है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। इसके बाद अगर मान लीजिए आप पार्टनरशिप करते हैं तो पार्टनरशिप के लिए आपको अपना पैन कार्ड जो है बनाना पड़ेगा। और पैन कार्ड बनाने के लिए इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए आपका उसका डीड है, कंपनी का डीड है, कंपनी का डीड लगा के आपको पैन कार्ड का जो है एप्लीकेशन करना पड़ता है। और कंपनी का जो मान लीजिए पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप के अनुसार आपको अपना डीड बनवाते हैं, उसका जेरोक्स देना पड़ता है। जो पार्टनर हैं उनका केवाईसी देना पड़ता है। इसके अलावा आपको स्टैम्प पेपर बनवाना पड़ता है और स्टैम्प बनवाना पड़ता है जिसमें मान लीजिए लिखा रहेगा डेजिग्नेटेड पार्टनर और बीच में गैप होगा और नीचे में डायरेक्टर लिखा होगा। तो जब भी आप पैन कार्ड का एप्लीकेशन करेंगे जो फॉर्म आएगा पैन कार्ड का उसमें ये स्टैम्प लगेगा और दोनों पार्टनर जो आप लोग हैं वो उस पर सिग्नेचर करेंगे। और सिग्नेचर करके चाहे आप NSDL से बनाइए या फिर UTI से बनाइए, यही ज़्यादातर दो चलता है आपका पैन कार्ड में। तो ऑनलाइन भी इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन अगर पैन सेंटर आपको मिल जाए तो वहाँ से आप फॉर्म खरीद के ये डीड का कॉपी लगा के आपका KYC लगा के मोबाइल नंबर, ईमेल ID ये सब वगैरह दे के पैन कार्ड का डिटेल्स आप उस पर के लिए आप कर देंगे। जैसे ही करेंगे आपको तो ई चालान आपको मिल जाएगा जो रिसिप्ट होता है। और रिसिप्ट मिलने के 10 से 15 दिन में जो है आपको ऑनलाइन जो है मिल जाता है। और ऑनलाइन मिलने के बाद लगभग समझिए 20 दिन लगता है इसको ऑफलाइन जो है आपके घर तक पहुंचने में। तो जो भी एड्रेस आपने दिया है पैन कार्ड में, पैन कार्ड के फॉर्म पे और पैन कार्ड के डीड पे, तो उसी के आधार पे जो है मान लीजिए आपका पैन कार्ड पहुंचता है। अगर कोई बीच में कोई इशू आता है तो आपका जो मेल ID है उस पर देखिएगा आपको मेल आ जाता है कि हाँ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कुछ मिसमैच हुआ तो उसमें आपको कहाँ से लेना है, कहाँ से देना है। इसके अलावा अगर पार्टनरशिप कंपनी है तो इसमें भी सेम चलता है। और पार्टनरशिप कंपनी में सेम है। और प्राइवेट लिमिटेड में क्या है, प्राइवेट लिमिटेड में आपको अलग से जब आप कंपनी बना रहे हैं तो आपको अलग से पैन का एप्लीकेशन नहीं करना पड़ता है। आजकल क्या है, पैन कार्ड जो है MCA का सर्टिफिकेट, पैन नंबर और आपका MOA AOA सब एक साथ ही निकल जाता है। तो प्राइवेट लिमिटेड के लिए कोई टेंशन नहीं है। वो तो मान लीजिए MCA आपको साथ में करके ही देगा। आपको प्रोप्राइटरशिप में टेंशन नहीं है क्योंकि आपका पर्सनल जो पैन कार्ड है वही आपका चलेगा। पार्टनरशिप में आपको अलग से पैन कार्ड जाके बनाना पड़ेगा, जो सिस्टम हम लोगों ने बताया वो। अगर मान लीजिए आपको फॉर्म नहीं है तो आप व्हाट्सएप कीजिएगा 92302249 पे, आपको फॉर्म भेज देंगे हम लोग उसे भी करवा सकते हैं या लोकल में कोई पेन सेंटर वाला हो उससे भी करवा सकते हैं। बशर्ते पूछ लीजिएगा कि वो इंडिविजुअल ज़्यादा बनाता है या कंपनी का बनाने का उसको एक्सपीरियंस है कि नहीं है। अगर कंपनी का बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है तो बाद में जब ITR फाइल होता है उस समय बहुत प्रॉब्लम आ जाता है और मामला फंस जाता है। तो किसी भी तरीके से मान लीजिए मामला आपका फंसे नहीं, इसलिए जानकारी ज़रूरी होता है। और ये था इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने दिया आपको कि सैलून में अगर आप पैन कार्ड बनाना चाहें सैलून के नाम पे तो किस तरीके से बनाएंगे। इसका पूरा एक सेगमेंट हम लोग करेंगे। इस बिजनेस में जितने भी तरह की चीज़ें आती हैं, जो रजिस्ट्रेशन होता है ये काम करने के लिए, सबके ऊपर आपको डॉक्यूमेंटेशन बना के और वीडियोस बना के आपको देंगे ताकि आप आराम से धंधा कर पाएँ। किसी भी बिजनेस से रिलेटेड कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए, टाइम बुक करके, अपॉइंटमेंट बुक करके हम लोग के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका पूरा लाइसेंस वगैरह जो है हम लोग बना के दें। इंडिया के किसी पार्ट में, आप दिल्ली रहें, कोलकाता रहें, मुंबई रहें, आसाम रहें, नागालैंड रहें, मिजोरम रहें, हर एक जगह अपना जान पहचान है और हर एक जगह काम हो सकता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।